बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए अल्लाह के रास्ते के आदाब व आमाल से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 110। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शुबह अल्लाह ताला के रास्ते में नमाज, रोज़ा और ज़िक्र का सवाब अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने के सवाब से 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 111। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शुबह अल्लाह ताला के रास्ते में ज़िक्र का सवाब अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने के सवाब से 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। एक रिवायत में है कि 7 लाख गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। मुस्नद अहमद की हदीस। हदीस नंबर 112। हज़रत मुआज़ जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह ताला के रास्ते में 1000 आयतें तिलावत की, अल्लाह ताला उसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम, सिद्दीकीन, शुहदा और नेक लोगों की जमात में लिख देंगे। मुस्तदरक हाकिम की हदीस। हदीस नंबर 113। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बद्र के दिन हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा हम में और कोई घोड़े पर सवार नहीं था। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हम सब सोए हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ते रहे और रोते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। मुस्नद अहमद की हदीस। हदीस नंबर 114। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखे, अल्लाह ताला उस एक दिन के बदले दोज़ख और उस शख्स के दरमियान 70 साल का फासला कर देंगे। नसाई की हदीस। हदीस नंबर 115। हज़रत अम्र बिन अबसा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, उससे जहन्नम की आग 100 साल की मुसाफत के बक़दर दूर हो जाएगी। तबरानी मजमू ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 116। हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह ताला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान इतनी बड़ी खंदक को आड़ बना देते हैं जितना आसमान व ज़मीन के दरमियान फासला है। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 117। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हम में सबसे ज़्यादा साया वाला शख्स वो था जिसने अपनी चादर से साया किया हुआ था। जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ था वो तो कुछ न कर सके, और जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा था उन्होंने सवारियों को पानी पीने और चरने के लिए भेजा और ख़िदमत के काम मेहनत और मुशक्क़त से किए। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा वो आज सारा सवाब ले गए। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 118। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग रमज़ान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा यानी जंग में जाया करते थे, तो हमारे कुछ साथी रोज़ा रख लेते और कुछ साथी रोज़ा न रखते। रोज़ादार रोज़ा न रखने वालों पर नाराज़ न होते और रोज़ा न रखने वाले रोज़ादारों पर नाराज़ न होते। सब ये समझते थे कि जो अपने में हिम्मत महसूस करता है
اور اس نے روزہ رکھ لیا اس کے لیے ایسا کرنا ہی ٹھیک ہے، اور جو اپنے میں کمزوری محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا اس نے بھی ٹھیک کیا۔ مسلم کی حدیث۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی دعوت دینے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔